आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला इतिहास की पुस्तक 21वां अध्याय वचन 1 से 13। शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से ले दान तक इसराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इसराइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इसराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इसराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इसराइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्यों के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े।